ठीक है, मीडियन चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है बेटा। लास्ट आपका जो टर्म था या अभी भी हमने स्टार्ट किया था एक चैप्टर था, उसका नाम था मीन। ठीक है, मीन का मतलब बच्चे आपको बताया था क्या कहलाता है, उसका एवरेज। मीडियन का मतलब क्या है? मीडियन का मतलब होता है नंबर डिवाइडिंग सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी वो नंबर जो कि किसी भी सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है, वो क्या कहलाता है बेटा? हमारा मीडियन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हमें सीरीज तो पता ही है कि कितने तरीके की होती हैं। ठीक है, पहला आता है बेटा आपका कि हमें किस तरीके से डिफाइन करना है। अगर हमारी कौन सी सीरीज है यहाँ पे? इंडिविजुअल सीरीज है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज के अंदर भी हमें दो तरीके से क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। पहले हम एक्स लेते हैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, यहाँ पे बेटा मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है n+1/2। क्यों? क्योंकि सीरीज को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है बेटा? ये दो इक्वल पार्ट्स में कर रहा है, तो यानी किससे डिवाइड होगा? ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे n की बात करता हूं तो n कितना है बेटा? मेरे पास 5 है, क्योंकि संख्याएं कितनी है? ये 5 है आपके पास। तो आप यहाँ पे पुट करोगे 5 + 1/2, 6/2। थर्ड टर्म आ गया आपका। क्या आ गया? ये थर्ड। तो थर्ड टर्म कौन सा है इसके अंदर? ये है। तो ये आपका क्या कहलाएगा बेटा? यहाँ पे मीडियन कहलाएगा। अब अगर मैं देखूं तो ये सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है, दिख रहा है हमें क्योंकि बीच में से चला गया। अब लेकिन एक चीज और होती है, जब भी आप मीडियन के क्वेश्चंस करोगे तो आपका पहला स्टेप रहेगा अरेंज सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में आप इसे क्या करोगे? अरेंज करोगे अगर जरूरत है तो। अब ये सीरीज तो ऑलरेडी अरेंज थी, तो इसमें हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो ये रैंडम दिए होते नंबर 10, 15, 20, 50, 60, 70, तो पहले आप सीरीज को क्या करोगे? अरेंज करोगे, या तो असेंडिंग में करोगे बेटा, या फिर किस में करोगे? डिसेंडिंग में, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो अभी जो मैंने इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन कराया, इसका जो पहला पार्ट है, अगर इसको आप लिखोगे तो लिखोगे इफ n इज इक्वल्स टू ऑड नंबर। अगर n जो है एक क्या है? हमारा ऑड नंबर है। देखो 5 आया ना, तो 5 क्या होता है हमारा? ऑड नंबर। 7 आता, 9 आता, 11 आता, 15 आता, ये सब ऑड नंबर है। तो अगर n ऑड नंबर है तो ये सिंपल निकल जाता है क्वेश्चन। लेकिन दिक्कत कब आती है? जब ये एक इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर के लिए देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे। अब इसी का सेकंड पार्ट लगा लो आप, इफ n इज इक्वल्स टू इवन नंबर। n क्या है बेटा? हमारा एक इवन नंबर है। अब आपके पास मान लीजिए बेटा x गिवन है यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब n कितना हो गया? यहाँ पे 6 हो गए। 6 क्या है बेटा? एक हमारा इवन नंबर होता है। अब मेरे को फॉर्मूला तो वही लगाना है मीडियन का, क्या? n+1/2। अब बेटा मैंने यहाँ पे n की वैल्यू रखी कितना? 6 + 1/, तो कितना हो गया ये? 7/2 इज इक्वल्स टू 3.5। तो अब ये 3.5 नंबर यहाँ से कहाँ से लिया जाएगा? पता नहीं चलेगा। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपने पहले भी अप्लाई किए होंगे वो एन टर्म वगैरह वाले, उसको छोड़ दो, एक सिंपल बता देता हूँ आपको। देखो क्या 3.5 है बेटा, 0.5 से लेफ्ट में क्या है? थर्ड। तो आप सिंपल फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा। अब ये थर्ड टर्म प्लस, ठीक है, पहले तो इस 3.5 को स्प्लिट कर लो। पॉइंट से इधर क्या है? थर्ड टर्म। पॉइंट से उधर क्या है सर? 0.5 ब्रैकेट। थर्ड से अगला टर्म कौन सा होगा बेटा? फोर्थ। तो आप यहां लिखो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। अब क्वेश्चन करते हैं, इसमें थर्ड टर्म कौन सा है? 30 प्लस 0.5। फोर्थ टर्म कौन सा है सर? 40
माइनस थर्ड टर्म कितना हो गया 30, तो 30 प्लस 0.5, 40 में से 30 गए, 30 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब पहले सुन लो ध्यान से यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे क्या होता, इस चीज को निकालना सीख लो, अभी एक बार में नहीं समझ आएगी, दोबारा सुन लो। अगर यहाँ पे आपका कोई कट के आ जाए आंसर कितना 2.75, सिंपल पहला स्टेप क्या बताया आपको, इसको स्प्लिट करना है आपने। स्प्लिट कैसे करना है सर, सेकेंड टर्म प्लस 0.75, सेकेंड से अगला क्या होगा थर्ड, माइनस, ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे 4.5 हो तो क्या करोगे, फोर्थ टर्म प्लस 0.5, फोर्थ से अगला क्या होगा फिफ्थ टर्म, माइनस में फोर्थ टर्म। तो कुछ भी आंसर आ जाए पॉइंट में आपका, तो आप फॉर्मूला मत याद करो, सीधा ये अप्लाई कर दो, सारे आंसर्स आ जाएंगे आपके यहाँ पे। क्लियर है ये सबको, ठीक है भैया, फॉर्मूला क्लियर है सबको। क्वेश्चन लिखिए। अब करते हैं बेटा इसके अंदर डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन। बेटा यहां देखिए, डिस्क्रीट सीरीज में होता है x n या f लेंगे यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है। अब बेटा इसके स्टेप समझना। सबसे पहले बेटा इसमें निकलती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकलती है, कॉम्युलेटिव। क्या होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब पहली कितनी है ये एक, फिर 1 + 2 कितना हो जाएगा, फिर 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 6 + 4 10, 10 + 5, ये कहलाती है हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसमें भी जो मीडियन का फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है n + 1/2, लेकिन जो इसमें n होता है बेटा वो होता है सिग्मा f। क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा f का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये वाला सेम ही होगा, ये वाला भी 15। यहां तक क्लियर सबको। अब बेटा मैंने यहाँ वैल्यू पुट करी, n की कितना हो गया 15 जमा 1 अपॉन में 2, 16/2 हो गया 8, ये आ गई आपकी 8th टर्म। क्या आ गई यहाँ पे, ये 8th। अब जो ये 8 आया ना, हमें ये देखना है कि CF के अंदर 8 लाई कहाँ पे करेगा। भाई 6 में करेगा, नहीं करेगा, कहाँ पे करेगा बेटा, ये 10 में। तो ये जो 10 के सामने वाला नंबर होगा ये वाला, ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे मीडियन बन जाएगा। तो यहाँ मीडियन का जो आंसर आया वो कितना आया आपका, 10 आएगा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है सर, आपको क्या निकालनी है, यहाँ पे CF निकालना है। CF निकालने के बाद बेटा फॉर्मूला लगाओगे, F क्या होगा आपका, सिग्मा F, यानी जो CF का एंड वाला आएगा ये, उसको वैल्यू पुट करके यहाँ जो टर्म आएगा, फिर आपको ये देखना है वो टर्म इसमें से कहाँ पे लाई करेगा। जहां पे वो लाई करेगा उसके सामने वाला नंबर जो होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, आपका मीडियन कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। और बेटा इसके बाद जो सीरीज आएगी आपकी वो आएगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। देखिए बच्चे इधर क्लास इंटरवल गिवन है बेटा आपके पास, ठीक है। सबसे पहले बेटा मीडियन वाली प्रोसेस में हमेशा पहला स्टेप आपका निकालना रहेगा CF। 1 3 6 10, यहाँ पे बेटा मीडियन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा L1 लोअर लिमिट प्लस ये वाला पूरा टर्म ही अलग है, n/2 माइनस CF अपॉन में F, ये पूरा पोर्शन अलग है, मल्टीप्लाई बाय C। ठीक है, अब एक एक करके स्टेप समझिए। सबसे पहला स्टेप होता है बेटा, इसमें हमें निकालना होता है n/2th टर्म। n मैंने बताया था क्या होता है, सिग्मा F, कितना हो गया 15 अपॉन 2,
कितना आ गया बेटा ये 7 पॉइंट, ठीक है 7.5 लाई किसमें करेगा बेटा 10 में, जहां पे भी ये लाई करता है, ठीक है किसमें लाई कर रहा है बच्चे ये 10 में, तो इसके ऊपर वाला टर्म CF, उसके सामने वाला टर्म F, और उसके सामने जो क्लास इंटरवल है उसकी ये जो लिमिट है ये क्या बन जाएगी इसकी L1। दोबारा सुन लो क्या हुआ यहाँ पे, आपने सबसे n/2 टर्म निकाला 7.5, 7.5 हमें देखना है लाई किसमें कर रहा है 10 में, जहां पे भी लाई करेगा उससे ऊपर वाला टर्म CF, उसके सामने वाला टर्म F, और जिस क्लास इंटरवल में वो लाई कर रहा है उसकी जो लिमिट है उसकी लोअर लिमिट क्या कहलाएगी L1। अब वैल्यूज पुट करते हैं बेटा यहाँ पे, L1 कितना है 30 प्लस n/2 कितना हो गया माइनस कितना हो गया 6 अपॉन में F कितना आया 4 मल्टीप्लाई बाई C का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कितना है सबके बीच में 10, 30 प्लस 1.5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 1.5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 15/4, 4 3 जा 12, 4 7 जा 4 5 जा, तो आंसर आ गया आपका 33.75। ठीक है, स्टेप्स याद रखना बस किस तरीके से स्टेप्स लगाने हैं, हमें कहाँ पे क्या चीज निकालनी है।